लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे थे लाइफ में, आपने उनको उनकी औकात याद दिलाना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ लोग जो हैं वो क्लियरली उनका फेस एकदम क्लियर विजन में आपके आगे कि ये पर्सन जो है ना, ये मूर्ख बनाने की बातें करते हैं, ये जो पर्सन है ये पागल बनाने की बातें करते हैं और इनके पास कुछ और है नहीं करने के लिए। एंड डेफिनेटली आपने सोचा कि अभी मेरे को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। नार्सिसिस्ट शायद एक पैटर्न है जिसको मुझे तोड़ना है और मुझे इग्नोर करके नहीं तोड़ना है। अब की बार मुझे सिर्फ इनका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, तब ये चीज़ यहाँ पर। हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। चलिए देख लेते हैं आज इस समय क्या निकल के आ रहा है आपके लिए। टॉपिक जो है थंबनेल पर अब तक आ चुका होगा। खैर अभी अब देखते कि एनर्जी क्या आ रही है। सो एंजल्स यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। ठीक है, अगर अब तक आपने रीडिंग अब पहली वाली ना देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, एंड हियर इज़ द एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स के बाद में यहाँ पर जो कार्ड है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के बाद में यहाँ पर डेथ का कार्ड है। इसके बाद में यहाँ पर आ चुका है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर एक कार्ड आ चुका है ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का, और यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, राशियों की बात हम करेंगे तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सभी राशियाँ हैं यहाँ पर। ये कार्ड आ चुका है द एम्प्रेस का, द फूल का कार्ड है एंड जस्टिस का कार्ड है एंड फॉलोड बाय 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ऐसा फीलिंग आ रहा है कि देखो आपने अपने आप को जस्टिस दे दिया है, आपने खुद को ही जस्टिस दे दिया है। अब तक आप अपने लिए जस्टिस नहीं दे पाए थे, बट अभी ऐसा लग रहा है कि आपने अपने मन में इस बात को ठान लिया है कि आपको चीज़ें अपने हिसाब से चलानी हैं, आपको चीज़ें अपने हिसाब से करनी है। तो आप उसको करना चाहते हो, आप इस हिसाब से चलना चाहते हो। एंड डेफिनेटली एक होता ना कि जैसे कुछ लोग, या जस्टिस का ये कार्ड आ रहा है एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप एक अपने आप को जस्टिस देने में खुद ही आगे बढ़ गए हो। और द फूल का कार्ड एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग यहाँ पर आपने कर दी है। आपने एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग कर ली है। और अब आप उनको, जो भी लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे थे लाइफ में, आपने उनको उनकी औकात याद दिलाना शुरू कर दिया है। जैसे उनको ये बताना शुरू कर दिया है कि भाई तुम जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन तुम वो नहीं हो जो तुम सोच रहे हो मेरी नज़रों में। तो आप उनको एकदम क्लियरिटी दिखा रहे हो कि भाई तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है ना, वो इतना ख़ास है नहीं। आप एम्प्रेस की कार्ड के साथ में जा रहे हो और आप यही बता रहे हो कि देखो मेरा जो सोच विचार है आपको लेकर के वो बहुत क्लियर है। मेरा जो सोच विचार है वो आपको लेकर के बहुत क्लियर है। और इस विचार के साथ मैं बस इतना ही कहूँगा या इतना ही कहूँगी कि आप जो मेरा मन तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ना, वो मन अब आप तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि देखो सारा खेल मन का था, सारा जो थॉट का ही खेल है सच बोला जाए तो। आप अब तक क्या हो रहा था ना, आप हमेशा लोगों के प्रति बहुत नाइस और बहुत स्वीट रहे हो, बहुत प्यारे रहे हो, और इसी का बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया, आपकी स्वीटनेस का, आपके प्यारे होने का, आपके बहुत काइंड होने का। और अब आप देख रहे हो कि लोग अजीब बिहेव भी करते। अब आप पता है सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप नार्सिसिस्ट लोगों के से घिरे रहते हो ऑल द टाइम। और अभी क्या होता था, नार्सिसिस्ट लोगों को आप माफ़ कर देते थे, नार्सिसिस्ट लोगों से लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि आपको लगता था कि नार्सिसिस्ट लोगों से लड़ेंगे तो शायद मेरा टाइम बर्बाद होगा, मेरी एनर्जी ख़राब होगी, मेरा ऐसा। तो आप इग्नोर करते चलते जा रहे थे, एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति, दूसरा नार्सिसिस्ट, ऐसे कई सारे। तभी आपको एक चीज़ फील हुई कि शायद मुझे बार बार ना मेरी लाइफ में एक बार ये नार्सिसिस्ट लोग जो आ रहे हैं ना, मुझे इनसे झगड़ा करना पड़ेगा, मुझे शायद इसको जवाब देना पड़ेगा। आपने ये बात सोच ली, क्योंकि आपको लग रहा था कि ये नार्सिसिस्ट लोग बार बार मेरी लाइफ में आ रहे हैं ना, एंड दे आर फुलफिल। और वो आपको ये फील करा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ना कमी है, तुम्हारी लाइफ में कमी है, तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है, तुम्हारे पास कोई, मे बी आप इमोशनली ब्रेक हो, मे बी आपके पास कोई व्यक्ति नहीं है, आप इमोशनली बैगर की तरह हो।
और ये लोग आके बार बार आपके इमोशंस के साथ खेलते थे, चले जाते थे। देखो ऐसा हो सकता है अलग अलग तरीके के, ज़रूरी नहीं कि प्यार में। कभी कभी आपके रिलेटिव्स भी नार्सिसिस्ट होते हैं, वो आपको बहुत दिखाते हैं कि आपका बहुत भला चाह रहे हैं, और अचानक से आपका भला चाहते चाहते आपका बुरा उनका फेस सामने आ जाता है कि वो कोई भला वाला नहीं चाह रहे होते थे, वो तो आपके साथ में गेम खेल रहे थे। तो वो चीज़ भी आपके सामने आ गई कि नार्सिसिस्ट जो व्यक्ति हैं, नार्सिसिस्ट लोग जो हैं, वो क्लियरली उनका फेस एकदम क्लियर विजन में आपके आगे कि ये पर्सन जो है ना, ये मूर्ख बनाने की बातें करते हैं, ये जो पर्सन है ये पागल बनाने की बातें करते हैं, और इनके पास कुछ और है नहीं करने के लिए। एंड डेफिनेटली आपने सोचा कि अभी मेरे को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। नार्सिसिस्ट शायद एक पैटर्न है जिसको मुझे तोड़ना है, और मुझे इग्नोर करके नहीं तोड़ना है। अब की बार मुझे सिर्फ इनका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, तब ये चीज़ यहाँ पर जाएगी, क्योंकि अब तक इग्नोर करते थे। अब आपने सोचा कि इट्स ओवर, तो अभी मेरे को इसको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। एंड देन यू डिसाइडेड कि करना तो है फाइट। और जो, क्योंकि देखो नार्सिसिस्ट लोग आपको प्रोवोक करते थे। स्टार्टिंग में यू वाज क्राइंग, बट आफ्टरवर्ड्स आप समझ गए कि नार्सिसिस्ट लोगों से कैसे फाइट करना है। या यूं कहो कि एक ऐसी चीज़ होती है ना, एक ऐसा सिचुएशन होता है, एक ऐसा सिनेरियो होता है जब आप ये बात जान जाते हो कि ये जो लोग हैं ना, ये जो फालतू वालतू लोग पड़े हैं ना जीवन में, ये आ ही रहे, तो ये आपका एक पैटर्न मतलब समझ के रखा हुआ है इन्होंने, और ये आपको डिस्टर्ब करने आ रहा है। आपको ये समझ में आ चुका था कि यार ये जो पर्सन है जो ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये जो पर्सन है जो आ के मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं ना, इनका काम यही है, इनका काम यही है कि आपको डिस्टर्ब करेंगे। एंड देन यू डिसाइडेड कि इनके साथ फाइट करना। और जो फाइट करने का आपका जो आया ना, तो इनको लग रहा था आपको इनके बारे में कुछ पता नहीं, बट यू वॉज रेडी, आप पहले से ही तैयार थे। अब तुम मन से भी तैयार थे। आपने कहा कि तुमको क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही लड़ना आता है? मुझे भी आता है, मुझे भी आपको पता वार करना आता है। एंड आई एम वेरी मच रेडी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपसे लड़ने के लिए, आपको जवाब देने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि तुम नार्सिसिस्ट हो, लेकिन मैं किंग हूँ। तुम वो व्यक्ति हो जो युद्ध करते हो, फालतू का इमोशंस के साथ खेलते हो, और मैं वो इंसान हूँ जो इमोशंस ख़त्म करके अभी तुम्हारे सामने लड़ने आया हूँ। जब तक इमोशनल थे तब तक नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा था, लेकिन जब आपने कहा कि मैं इमोशनल नहीं हूँ, अब तुम मुझसे झगड़ा करके दिखाओ। सारे इमोशंस को तेल आग लगा करके आप आए हो, इमोशंस में आग लगा करके, इमोशंस को की धज्जियाँ उड़ा करके आप इस नार्सिसिस्ट व्यक्ति से झगड़ा करने आए हो। और ये जो झगड़ा करने आप आए हो ना, ये चीज़ साफ नज़र आ रही है इस व्यक्ति को, ये चीज़ साफ नज़र आ रही है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। और अभी जितना भी हो सकता है ना, जितना भी हो सकता है, अब ये पर्सन आपको एक किंग की तरह देख रहा है। डर तो रहे हैं ये नार्सिसिस्ट लोग जितने भी थे ना, वो डर रहे हैं। अब आप इनके किसी बात में आ नहीं रहे हो, क्योंकि इनको सिर्फ आपने कहा देखो तुम नार्सिसिस्ट हो और तुम्हारा काम है लोगों को प्रोवोक करना, उनको डिमोटिवेट करना, उनको कहीं ना कहीं वो कहीं पहुंचना चाहते हैं, आप उनको उनके लक्ष्य से भटकाना, ये सब तुम्हारा सोच है। और मुझे ये सब पता है कि तुम्हारा सोच क्या है, तो तुम्हें मेरा सोच नहीं पता। तुम सिर्फ इतना समझते थे कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अब मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ। तो मैं ज़्यादा खतरनाक हूँ, क्योंकि अब मुझे तो तुम्हारा पैटर्न पता है, पर तुम्हें मेरा पैटर्न नहीं पता है। मुझे तो पता है कि तुम ड्रामे करोगे, आओगे ड्रामा करोगे, देन यू विल डू एवरीथिंग, बट नाउ यू डोंट नो अबाउट मी। सबसे बड़ी बात है, मुझे तो तुम्हारा ड्रामा पता है कि एक ही ड्रामा है, सेम रिपीटेशन इन लूप, आप लूप में वही रिपीटेशन करते हो। बट मेरे अंदर अब क्या बदलाव आ चुका है, मैं किस माइंडसेट के साथ आपके सामने हूँ, आपको नहीं पता है, आप नहीं जान रहे हो। और जब आप नहीं जान रहे हो ना, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। जब आप ये नहीं जान रहे होते ना, तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आप क्या करने वाले हो, आप किस तरीके की चीज़ों से आगे होने वाले हो, दो चार होने वाले हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप इस सिचुएशन में जो हो ना, डबल स्टैंडर्ड, डबल गेम खेल रहे हो। ये डबल गेम, डबल स्टैंडर्ड गेम नहीं खेल सकते हो। आप जितना भी कुछ भी कर रहे हो ना, ये डबल गेम, डबल स्टैंडर्ड नहीं खेल सकते हो। आपके अंदर जो भी कुछ है, आपके अंदर जो भी कुछ है, वो सिचुएशन आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें। तो अब आप उनको ये समझा रहे हो कि मैंने
तुमको, अब तुमको हराना मुझे आता है, मैंने तो तुम्हें हराया ही नहीं अब तक, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा पाओगे क्योंकि तुमने कभी ये सीखा ही नहीं कि मुझे कैसे हराया जाता है। तुमने सोचा था कि रुलाया जाता है, लेकिन हराया कैसे जाता है, यू डोंट नो दिस। नार्सिसिस्ट के लिए आप ये बहुत बड़ी चुनौती ये बन गई है कि उसको रुलाना तो आता था लेकिन हराना नहीं आता था। ये एक बड़ी बात है। उसने सोचा रोना ही हारना है आपका, लेकिन ये सच नहीं था। आपका रोना रोना था, आप अंदर से टूटते थे, लेकिन हराना शायद मुश्किल है। और ये आपकी बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी पावर है। और ये पावर जो दिख रही है ना इनको इस समय पर, इनको यही लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है, ये जो आपका थॉट है ना ये कैसे हो सकता है, ये आपका मन जो है, भाव जो है, कनेक्शन जो है, वो कैसे इस पर वर्क कर सकते हैं आप। तो अब किसी को सपना थोड़ी ना हो रहा है, वो सपना इनको भी नहीं हो रहा होता है तो अब जब सपना नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली चीज़ें बदलाव की तरफ जा रही हैं। इस समय ये नार्सिसिस्ट पर्सन परेशान तो बहुत हो रहा है, लेकिन आपको हरा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको हराने के लिए जो चाहिए है वो इनके पास है नहीं, जो ताकत इनको चाहिए है वो है नहीं इनके अंदर, जो पॉजिटिविटी इनको चाहिए वो है नहीं इनके अंदर। और इनको अब ये तो डर तो लग रहा है कि यार तुमको हराना थोड़ा मुश्किल था, अब कैसे हराना है मुझे पता नहीं है, एंड रियली डिफ़िकल्ट, ये वो सोच रहे हैं इस समय पर। ठीक है, अब सोचते रहे, ये उनकी प्रॉब्लम है, क्यों आए थे मुझसे झगड़ा करने, दैट इज़ देयर प्रॉब्लम, नॉट माइंड। सो फिलहाल ये शॉर्ट रीडिंग है बट टू द पॉइंट है। और रीडिंग पसंद है बेटा लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, सो दैट यू कैन क्लेम दिस रीडिंग। ऐसी बेहतरीन रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग किसी के लिए भी आप आ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।